आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मद्रास यानी तमिलनाडु का जन पुस्तकालय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये जो है 1948 में पारित हुआ था। और ये जो है ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है जो सबसे पहले जो है पुस्तकालय अधिनियम पारित किया था। मद्रास को पूछा भी जाता है भारत के सबसे पहले किस राज्य में पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ था, तो वो मद्रास में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जिसकी स्थापना जो है 1800 में हुई थी, किस देश का जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय ये पूछा गया है, तो ये यूएसए का है। और इस एक जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन यानी एलसीसी बोलते हैं, उसकी स्थापना 1904 में हुई थी। ये जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्षा अध्ययन से संबंधित सूचना रक्षा अध्ययन से संबंधित सूचना जो है किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, तो डीसीडॉग के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, जो कि 1958 में स्थापना हुई थी इसकी। और इंस्डॉग की 1952 में, नेस्डॉग 1969 में। ये भी पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय जो है बनते हैं, तो ये यानी किस कैटेगरी में आते हैं जो है विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के पुस्तकालय, तो ये जो है शैक्षिक पुस्तकालय की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय बनते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ये शैक्षिक पुस्तकालय के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR द्वारा बनाया जाता है, तो ये जो है नेस्डॉक को बनाया गया था, भारतीय सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद द्वारा जो है। और बाकी जो ऑप्शन है उनकी स्थापना देख लीजिए। निस्कैर जो है 2002 में हुआ था, निस्कॉम जो है 1951 में हुआ था, टेलनेट जो है 1988 में हुआ था, आइसलिक जो है 1955 में, और आइटलिस जो है 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सुविधा जिसके माध्यम से संदेश विद्युतीय रूप में कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा भेजे जाते हैं, तो उसको ईमेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षतिग्रस्त पुस्तकें जिनकी मरम्मत नहीं की जा सकती, उन्हें क्षतिग्रस्त पुस्तकें जिनकी मरम्मत नहीं की जा सकती उन्हें पुस्तकालय से निकाल दिया जाता है। निकालने की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को वीडिंग कहा जाता है, वीडिंग आउट, या हिंदी में बोले तो विदाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 69 देखते हैं, इंटरनेट पर क्लाइंट सर्वर आधार पर हाइपर टेक्स्ट और मल्टीमीडिया सूचना प्रणाली को क्या कहा जाता है, तो वो वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, WWW, जिसकी स्थापना जो है टिम बर्नर्स-ली द्वारा की गई थी, तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 70 नंबर, OCLC की स्थापना जो है कब हुई थी, तो ये 1967 में हुई थी OCLC की स्थापना। शब्द इंफॉर्मेशन शब्द जो है किस भाषा से मिलकर बना है, तो ये लैटिन भाषा से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषाई बाधा को जो है किसके द्वारा दूर किया जाता है, तो ये जो है अनुवाद सेवा के द्वारा जो है भाषाई बाधा को दूर किया जा सकता है। और अनुवाद सेवा देने का काम कौन करता है, तो ये निस्केयर करता है, निस्केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा संप्रेषण प्रणाली के साथ संबंधित नहीं है, तो ये जो है उत्क्रम माप जो है संप्रेषण प्रणाली के साथ संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय अनुरक्षण प्रभाग का कार्य नहीं है, तो जो है
अलमारियों में दस्तावेज की व्यवस्था और पुस्तकालय के भंडार गृह का संगठन, ये जो है पुस्तकालय अनुरक्षण विभाग का काम है। संकलन की साफ सफाई, ये भी पुस्तकालय अनुरक्षण विभाग का काम है। गाइडों को तैयार और अनुरक्षित करना, ये भी पुस्तकालय विभाग का काम है, अनुरक्षण विभाग का। लेकिन पुस्तकालय में लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल करना, ये पुस्तकालय अनुरक्षण विभाग का कार्य नहीं है, ये जो है टेक्निकल विभाग के अंतर्गत आता है, टेक्निकल सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75 निम्नलिखित में किसे संप्रेषण के औपचारिक चैनल माना जाता है? तो ये जो है संप्रेषण का औपचारिक चैनल जो होता है, इनमें जो है पुस्तक, पीरियडिकल्स और सम्मेलन जो है ये आते हैं, इनको कम्युनिकेशन का औपचारिक चैनल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ौदा राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन से जुड़ा व्यक्ति कौन है? तो ये जो है बड़ौदा के महाराज थे सियाजी राव गायकवाड़, इसको नोट कर लीजिए, ऑप्शन कट गया है। सियाजी राव गायकवाड़। गायकवाड़ तृतीय, कहीं कहीं पर द्वितीय मिलता है लेकिन वो गलत है, ये तृतीय ही थे। 1876 में जो है ये महाराज बने थे और 1910 से जो है पुस्तकालय आंदोलन में जो है इन्होंने बढ़ावा दिया था। ये लंदन जाने के बाद जो है वहाँ के पुस्तकालयों को देखा तो इनके दिमाग में विचार आया कि हमारे यहाँ भी ऐसे पुस्तकालय होने चाहिए, तो इस आधार पे जो है उन्होंने भारत में पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 77 क्वेश्चन नंबर 77, भारत में पुस्तकों की सुपुर्दगी अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये सुपुर्दगी मतलब जो है डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट जो है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट की बात कर रहा है, तो ये 1954 में हुआ था। इसमें पहला संशोधन 1956 में हुआ था, जिसके तहत जो है डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट में जो है समाचार पत्रों को शामिल किया गया था, क्योंकि इससे पहले जो है समाचार पत्रों को डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट में शामिल नहीं किया गया था। और ये प्रकाशित होने के 30 दिन के अंदर जो है भारत सरकार द्वारा जो नामित डिपॉजिटरी लाइब्रेरी हैं उनमें जो है 30 दिनों के भीतर जो है पहुंच जानी चाहिए। डिपॉजिटरी लाइब्रेरी कितने हैं भारत में? तो 4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम कीमत पर अधिकतम संख्या के लिए सर्वोत्तम पाठन, न्यूनतम कीमत के लिए अधिकतम संख्या में सर्वोत्तम पाठन जो है ये कथन किसका है? तो ये मेलविल डेविड का कथन है। इंडियन बुक्स इन प्रिंट क्या है? तो ये एक प्रकार का व्यापार ग्रंथ परक है। आंकड़ों के फैलाव, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंकड़ों के फैलाव या विवरण का दृश्य प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? तो ये जो है आयत चित्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शब्दकोश कैटलॉग के लिए 1876 में प्रकाशित की गई है, उसके मतलब इसके लेखक का पूछा है। सब्जेक्ट शब्दकोश कैटलॉग का जो है तो C.A. कटर थे जो है। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन 1876 में किसके द्वारा? C.A. कटर के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था। इनका पूरा नाम चार्ल्स एमी कटर है और इन्हीं के द्वारा जो है एक पुस्तक और लिखी गई थी, बहुत ही सुपर इम्पोर्टेंट उसको कह सकते हैं। इसका नाम जो है रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग। डिक्शनरी कैटलॉग ये जो है इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यानी जो कैटलॉगिंग से संबंधित नियम का जो है सबसे सर्वप्रथम प्रतिपादन जो है इन्होंने ही किया था। बाकी इसमें ALE की स्थापना जो है 1876 में हुई थी।
1876 में हुई थी। और CLC का जो है 1967 में, जानते ही हैं। अलमारी सूची किस उद्देश्य से प्रयोग की जाती है? तो ये भंडारण सत्यापन के लिए प्रयोग की जाती है। भंडारण सत्यापन के लिए जो है प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउने चार्जिंग विधि जो है किसने शुरू किया गया था? तो ये नीना ब्राउन थी जो है, इन्हीं के द्वारा जो है ब्राउने चार्जिंग विधि जो है शुरू किया गया था, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। इंडेस्ट क्या है? तो ये जो है पुस्तकालय का एक जो है संकाय है, या कह लीजिए लाइब्रेरी का एक डिपार्टमेंट है। विषय कैटलॉग क्या है? यानी सब्जेक्ट कैटलॉग जो है, इसको जो है विषय प्रविष्टियों का कैटलॉग जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है नेमिनिक्स का अर्थ क्या है? बेसिकली ये इंग्लिश शब्द है, तो इसका अर्थ होता है याद करना। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट जो है विश्व भर में फैला नेटवर्कों का नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूडीसी में अंकन प्रणाली है, तो यानी यूडीसी में किस प्रकार के अंकन प्रणाली का प्रयोग किया गया है? तो ये मिश्रित प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक फायरवॉल है। फायरवॉल जो है असुरक्षित स्रोतों से पहुंच के अनुरोध को जो है अस्वीकृत करता है। बेसिकली जो है हमारी डेटा और सूचनाएं जो है हमारे सर्वर में मौजूद होती हैं, उनको जो है अनधिकृत यूजरों से जो है सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना खोज के संदर्भ में एंड और नॉट हैं, तो ये जो है ये 3 गेट होते हैं कंप्यूटर की भाषा में, जो है इनका काम जो है खोज में परिचालन के रूप में जो है इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुस्तकालय एसोसिएशन की स्थापना जो है कब हुई थी? यानी जो है जो ILA है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, उसकी स्थापना पूछा जाती है, 1933 में हुई थी। किसके द्वारा? कर्जन द्वारा। त्रिपुर RLF का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी इसका पूर्ण रूप जो है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है। ये जो है देश में जो सार्वजनिक पुस्तकालय हैं उनकी सेवाओं को बढ़ावा देना और उन्हें सहयोग देना होता है। RRLF का गठन जो है 22 मई 1972 को किया गया था। यानी कि रंगनाथन साहब के जो है ये राजा राम मोहन राय साहब के 200वीं वर्षगांठ पे जो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैन का क्या अर्थ है? तो लैन का अर्थ जो है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से भारत में पुस्तकालय विज्ञान में PhD की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम पूछा है, तो ये DV कृष्ण राव थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 95 एटलिस जो है किसका एसोसिएशन है? तो ये भारत में जो पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षक हैं उसका एसोसिएशन है। इसका पूर्ण रूप जो है इंडियन एसोसिएशन फॉर टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो है, इसका गठन जो है 1969 में हुआ था इटलीस का। निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन है? इसमें जो है सर्च इंजन पूछा गया है, तो ये गूगल भी सर्च इंजन है, अस्टाविस्टा भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्न कन्वेंशन 1886 जो है किससे संबंधित है? ये जो है कॉपीराइट से संबंधित है। पुस्तकालय बनाना जो है ... और लाइब्रेरियन के बीच सहयोग का परिणाम होता है। तो पुस्तकालय बनाने के लिए जो है वास्तुशास्त्री और लाइब्रेरियन के बीच जो है सहयोग किया जाता है। पुस्तकालय स्वचालन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तकालय स्वचालन के लिए आधारभूत आवश्यकताएं निम्नलिखित में से
कौन सी है? तो ये जो है पुस्तकालय स्वचालन यानी लाइब्रेरी ऑटोमेशन की बात कर रहा था। इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर भी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए और सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। तो यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काल संख्या सामान्यतः जो है किस पे बनी होती है? काल संख्या जो है सामान्यतः कक्ष संख्या, पुस्तक संख्या और संकलन संख्या के सहयोग से जो है बनाई जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जो है नेक्स्ट वीडियो में।